वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑफ PYQ। इस बार हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं LPP। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आपके एग्जाम्स में, आपको पता भी होगा। तो जो भी अभी PYQ आ रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हम वो डिस्कस करने जाएंगे। और ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। हम धीरे धीरे और भी पार्ट्स करेंगे, देखते हैं कितने पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अगर आपने 3D ज्योमेट्री के PYQ नहीं देखे हैं, वेक्टर के PYQ देखे हैं, मैट्रिक्स नहीं देखा है, डिटर्मिनेंट नहीं देखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वो हमने उसे कवर कर रखा है अपने चैनल पे, और हर एक चैप्टर आई गेस 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप तो 2x स्पीड पे देख सकते हैं। मेरे बोलने की स्पीड ऐसे ही बहुत कम होती है, आप उसको 2x स्पीड अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। हार्डली हर एक वीडियो 1.5 मिनट नहीं, एक वीडियो ऑलमोस्ट वही 30 मिनट के आसपास की है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। आप उसको बड़े आसानी से एक पार्ट कवर कर सकते हैं। खैर, आज हम चालू करते हैं अपना LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट। तो इसमें तो वेरी ऑब्जेक्ट ये चलेगा नहीं, सीधा सीधा स्टार्ट किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। The coordinate points of bounded feasible regions determined by a system of linear constraints are 0, 3, 1, 1। तो देखो, इसको तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि एक फॉर्मेट आप सीखते चलें, जिससे कि एक फॉर्मेट अगर आप देखते चलेंगे, जिससे आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपको उसमें बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए पहले इसको तरीके से ही बनाया जाए। क्या बोल रहा है सुनिएगा। ये जो आपको एक इक्वेशन दिया होता है ना, ये इक्वेशन दिया होता है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, जो z इज इक्वल्स टू px प्लस ay दे रखा है, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सर, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का होता क्या काम है, क्यों दिया ही क्यों जाता है ये? तो देखिए, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमें क्या करना होता है, इसके साथ दो काम करना होता है। क्या बताना होता है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज होगा और कहाँ पे मिनिमाइज होगा, ठीक है। कहाँ पे मैक्सिमाइज होगा, कहाँ पे मिनिमाइज होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। आपको पता भी होगा किसका किसका ग्राफ बनता है सर, तो बहुत सारा कंस्ट्रेंट दिया होता है। जब सब्जेक्टिव आएगा वहां पे हम बात करेंगे, लेकिन खैर अभी तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो बस इतना याद रखो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कहाँ पे होगा, कहाँ नहीं। उसके लिए पहले हम ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। दूसरा, वहां से हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। और तीसरा कि कॉर्नर पॉइंट्स, जो कॉर्नर पॉइंट्स आया, उस कॉर्नर पॉइंट को उठा के हम कहाँ डालते हैं, z में डालते हैं, ठीक है। तो पुटिंग कॉर्नर पॉइंट्स इन z, दैट इज ax प्लस by पे हम डालते हैं। और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आता है वहां पे मैक्सिमाइज होता है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जहां पे मिनिमम वैल्यू मिलता है वहां पे मिनिमाइज होता है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। मोस्टली देखा जाए तो इतना ही दूर में ये पूरा बटा है चैप्टर, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कहीं पे रीजन बाउंडेड आएगा, कहीं पे रीजन अनबाउंडेड आएगा, तो बस एक ही चीज दिक्कत देता है, जब वहां पे अनबाउंडेड आ जाए वही ये केस बनता है बढ़िया। बाकी हर कुछ इतने ही दूर में सिमट के रह जाता है। क्लियर है? तो ठीक है सर, बात किया जाए क्या। चलिए इसको हटा देते हैं, चाहे इसको रहने देते हैं, आप देख लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये दे दिया p और q दोनों ग्रेटर देन 0 है। अपने से पूछ रहा है p और q का क्या कंडीशन है, सच दैट मिनिमम ऑफ z, ठीक है, अकर्स एट 3,0 एंड 1, 1। तो हम निकालते हैं, एक टेबल बनाते हैं हम, ठीक है। क्या बनाते हैं? टेबल। और टेबल में क्या लिखते हैं हम? पहले तो हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, और फिर एक जगह हम z लिखते हैं, दैट इज ax प्लस by। क्या बोला गया है कि कहां कहां पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो सबसे पहले मिल रहा है 3,0 पे। तो सर 3,0 पे z बताओ तो कितना आ रहा है, तो z आ रहा है 3a, x पे पुट करो प्लस y 0 पुट करोगे तो by 0 हो जाएगा।
और एक कहाँ पे और मिनिमम आ रहा है, तो मिनिमम आ रहा है सर 1,1 पे, तो 1,1 पे। इस केस में z कितना बन रहा है, तो a प्लस बी, और दोनों वैल्यूज क्या है, मिनिमम वैल्यूज है, दोनों क्या है, मिनिमम वैल्यूज है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि सर ये दोनों चूंकि दोनों मिनिमम ही है, मतलब जो भी 3a होगा वो 3a जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 3a बराबर होगा a प्लस बी के। a उठ के आ जाएगा इस साइड, तो 2a 3a माइनस ए इज 2a इज इक्वल्स टू b। तो a और b के बीच में इस तरीके का कुछ रिलेशन होगा। ऑप्शन चेक करिए। ax प्लस बी, अरे यार ax प्लस बी वाई नहीं है, px प्लस क्यू वाई है, px प्लस क्यू वाई है, ये क्या है q, तो हर जगह क्या बन जाएगा, मतलब आप ऐसे मान लीजिए ना, क्वेश्चन में ही दिक्कत है ना, तो क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाए। इसको मान लीजिए ax, ये लिखा है ax, ये लिखा है by, क्या दिक्कत है, इसको आप ax कर लो, इसको bx। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, a और b में रिलेशन पूछ रहा है, तो a बराबर क्या आ गया, 2a बराबर b आ गया ना, तो यहाँ से ये हो गया 2a बराबर b, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं ना, हमने p और q को a और b पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है, दोनों तो यही है ना, क्लियर है, आया समझ में। चलिए जी नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाए, क्या बोल रहा है, देखिए इसको पहले थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए, आपको दिख रहा है ये, ठीक, नहीं क्रॉप नहीं हो रहा है, सिस्टम हमारा वहां लगा है ना। द फिजिबल रीजन कॉरिस्पॉन्ड्स टू द लीनियर कंस्ट्रेंट ऑफ अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा क्या अपने से पूछा है इसमें कि इन सभी कंस्ट्रेंट में से कौन सा कंस्ट्रेंट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं ना, इसको करने का क्या तरीका है कि जो जो लाइन्स है आपके पास, उस लाइन को उठाओ सबसे पहले, ठीक है, और तो सबसे पहला लाइन, चलो ये x प्लस टू बराबर x प्लस वाई बराबर 2 है, तो हम चेक करते हैं सबसे पहला x प्लस वाई बराबर 2 लाइन लिए हम, ठीक है। अब इसमें अगर आप क्या करो, ये x प्लस वाई बराबर 2 है, इसके इधर और या उसके उधर, अभी दो ही चीज चेक करना है। अगर ये लाइन हम ले रहे हैं तो या तो इसके इधर चेक करेंगे या इसके उधर चेक करेंगे, ठीक है। खैर इससे भी बेटर तरीका क्या है, आप सीधा सीधा आंसर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, तो चलो ऑप्शन को चेक किया जाए। ऑप्शन में सबसे पहले क्या बोल रहा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x प्लस वाई और 2 का लाइन ये रहा, तो इसमें क्या करो आप x भी y 0 डाल दो, y भी 0 डाल दो, मतलब इस लाइन के इधर क्या पड़ रहा है, सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0, आप 0,0 डालो यहाँ पे, तो जैसे ही 0 प्लस 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नीचे नहीं शो करेगा बल्कि इसका हाफ प्लेन ऊपर जाएगा, और फिजिबल रीजन दिखा भी रहा है इसके ऊपर, फिजिबल रीजन कहाँ दिखा रहा है, इसके ऊपर का रीजन दिखा रहा है, तो ये तो अपना एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। दूसरे पे चेक किया जाए, x प्लस 2y 10, तो x प्लस 2y बराबर 10 का ग्राफ ये रहा, और इसके नीचे का दिया है फिजिबल रीजन नहीं, और इसके नीचे क्या पड़ता है, एक सेंटर तो है ही इसके नीचे, तो यहाँ पे डालो 0,0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये भी सही बात है, और फिजिबल रीजन दे भी रखा है इसके नीचे, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अब सर अब थर्ड चेक करेंगे, x माइनस वाई 1, तो x माइनस वाई 1 ये रहा, ठीक है। अब आप देखो इसके उधर, इस लाइन के उधर क्या पड़ता है 0 0, तो इसके उधर डालोगे यहाँ पे 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप जैसे ही इसमें 0 0 डालोगे तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा,
और 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसमें हम नहीं जाएंगे बल्कि हम इधर जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना सी। क्लियर है? तो इस तरीके से चेक करते हैं हम लोग फिजिबल रीजन, और कौन सा कंस्ट्रेंट है कौन सा कंस्ट्रेंट नहीं है। और डी का बात करोगे तो x माइनस वाई 0, x माइनस वाई यही लाइन है, और इस लाइन में इस साइड ले जा रहा है ना, तो इस साइड में क्या पड़ रहा है, ओरिजिन पड़ रहा है, 0 0 डालेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0, हाँ सही है। तो इस साइड के लिए ये सही लिखा है, ये सही है, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन सिर्फ डी, सॉरी ऑप्शन सी सिर्फ गलत है। क्लियर है? आई होप आ रहा होगा समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई, तो क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई ऑफ एन एलपीपी हैज मैक्सिमम वैल्यू 42 एट, तो क्या बोल रहा है, एट 4,6 z इज मैक्सिमम। z क्या है, देखिए ये सभी क्वेश्चन आप फटाक से किस में सॉल्व कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव एसेंस, तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, इसको टिक मारेंगे। लेकिन मेरा काम क्या है कि इसको लिखना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सब्जेक्टिव जब बनाएं तो एटलीस्ट लिखने का तरीका देखते रहें। ठीक है, तो क्या दिया, एट इतना z इज मैक्सिमम, एंड और z मैक्स कितना दिया है, तो ये z मैक्स किसके बराबर दिया है, 42 के बराबर दिया है। और क्या बोल रहा है, एंड मिनिमम वैल्यू 19 एट 3,2 नहीं 2, z इज मिनिमम, z क्या है मिनिमम, और z की वैल्यू क्या है, तो 19 दे रखा है, 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, कौन सा ट्रू है। ठीक है सर, तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z ऑफ एन एलपी हैज मैक्सिमम वैल्यू एट 42। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें 4 6 डालेंगे और 42 के बराबर दिखा देंगे कि नाउ z मैक्स कितना है 42, और कितने पे मैक्स है 4,6, तो a इंटू 4 प्लस बी वाई कितना है 6 इज इक्वल्स टू 42। तो यहाँ से क्या आ गया, 4a प्लस 6b बराबर 42, तो 2 कॉमन उठा के हटा दें तो 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ क्या बोला, मिनिमम कितने पे है, 32 पे है, और मिनिमम कितना है 19, तो अब क्या लिखेंगे, ऑल्सो z मिनिमम कितना है 19, और z मिनिमम है किस पे, 32 पे, और z क्या है ax प्लस बी वाई, तो 3 और 2 डालो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। आपके पास दो इक्वेशन, सॉरी 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 19, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब आप इन दोनों का आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसमें क्या कर दो, तो इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 6 मतलब 1 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, और 2 को कर दो किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 63, और इस वाले को 2 से कर दो तो ये हो गया 6a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 38, माइनस कर दो, दिस इज कैंसल, ये हो गया 5b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 25, हाँ 25 आ रहा है, तो b कितना हो गया 5, b आ गया हमारे पास क्या 5, तो b 5 आ गया, तो b 5 आप तो यहाँ से भी सीधा सीधा टिक कर सकते हो, या फिर अगर आपको a निकालना भी है तो निकाल लो, कहीं पे भी b का वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू 5 कहाँ पुट करने का मन कर रहा है, वहीं पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो 2a प्लस 3b यानी कि 3 इंटू 5 15 बराबर 21, 2a इज इक्वल्स टू 6, तो a इज इक्वल्स टू 3, तो a कितना आ गया भैया, a आ गया हमारा 3 और b कितना आ गया 5, तो a आ गया 3 और b आ गया 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये रहा आंसर।
नोट इट डाउन प्लीज, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। बहुत आसान है ये, भयंकर आसान चैप्टर है ये। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चला जाए, चलिए। हाँ, ये क्या है? द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर 0, 4, 8, 0 इतना, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम कि कॉर्नर पॉइंट, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, z कितना है? तो 30x प्लस 24y, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना, ठीक है। और कॉर्नर पॉइंट्स कितना कितना है? कॉर्नर पॉइंट्स कितना कितना दे रखा है? तो 0, 4, 8, 0 एंड 20/3, 4/3। आपको पता है कि जो भी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आता है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आता है। तो आप क्या निकालेंगे? तो पूछ रहा है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एंड मिनिमम, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z पूछ रहा है। अच्छा, तो पहले निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम बनाते हैं एक टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है। इस टेबल बना लेते हैं, वेट एक सेकेंड। ठीक है, ये टेबल बना लिया हमने। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो, दूसरे पेन से लिखना बेटर है। कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, विजिबल है? नहीं है विजिबल? सही से दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है, इस पर रेड यूज़ करना बेटर है। कॉर्नर पॉइंट्स ये दिख रहा है? हाँ, ये ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0,4, उसके बाद क्या है? 8,0, और तीसरा क्या है? दिस इज, वेट ये बड़ा क्यों हो रहा है यार? इसको उठा के इधर ही कर लेते हैं, रुक जाइए। ये क्या हो गया? रुक जाए, पता नहीं क्या हो गया ये। खैर छोड़िए, चलिए नॉर्मल तरीके से बनाते हैं हम। z एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना दे रखा है भाई? 30x प्लस 24y, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? लिखा भाई, कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे 0, 4, 8, 0, 20/3, 4/3। हम क्या करते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। हमने बना लिया एक टेबल। सर इस टेबल का क्या काम है? मैं बताता हूँ आपको टेबल का क्या काम है। इस टेबल पे आप एक साइड लिखेंगे, इस टेबल पे एक साइड आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और एक साइड लिखेंगे z। मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ लिखेंगे z। z कितना दे रखा है? 30x
प्लस 24y। कॉर्नर पॉइंट्स पे आप हर कॉर्नर पॉइंट्स डालिए यहाँ पे। पहला कॉर्नर पॉइंट कितना है 0,4, तो यहाँ पे डालो 0,4। इस 0,4 पे z बताओ तो z कितना आ रहा है, तो सर 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 90, z आ रहा है 96। 8,0 पे सर 8,0 कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू चेक करो, तो 8 3 से कितना हो गया 24, तो 240 और प्लस 0, तो z कितना आ गया 240। अच्छा 20/3 कॉमा 4/3 पे सर चेक करना है, तो 20/3 और 4/3 पे चेक करते हैं। चलो तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ डालते हैं तो 30 इंटू 20/3 ये कितना हो गया 10, तो यहाँ से आ गया 200 प्लस ये कितना है 24y, 20y कितना है 4/3, 4 8 ज़ा 20 3 8 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32, ये कितना आ गया 232, तो z कितना आ गया 232। आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा z कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, तो सर सबसे ज़्यादा z जो मैक्सिमाइज हो रहा है वो हो रहा है 8,0 पे, है ना, और ये क्या है z मैक्स हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है मिनिमम हो रहा है। नहीं, सबसे कम यहीं पे, सबसे ज़्यादा यहीं पे। तो अपने से क्या पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो हम लिख देते हैं नाउ मैक्स z माइनस मिन z। मैक्स z कितना आया 240, मिन z कितना आया 96, और यहाँ से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आई गेस दिस विल बी 140 प्लस 4 100 कितना आ रहा है जी 100, अगर 100 होता तो ये हो जाता 96 आ रहा है, शायद 96 आ रहा है ना, नहीं 94, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है जी, हमने कुछ गलती किया है क्या। क्वेश्चन पूछा था ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z। हर कॉर्नर पॉइंट्स पे वापस से चेक करते हैं, ठीक है। 0,4 आप 0 डालेंगे 0 4, तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 96, ठीक है। फिर आप डालेंगे 8,0 पे तो 80, 8 इंटू 3 8 ज़ा 24 240, ये बन जाएगा 0। फिर आप डालेंगे कितना 20/3 4/3 पे, तो इस पे आई गेस हमें लग रहा है कुछ तो गलती हुआ है। 20/3 तो 30 इंटू 20/3 प्लस ये कितना है 4/3 यानी कि 24 इंटू 4/3। सर ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, 10 इंटू 200 10 इंटू 20 इज 200 प्लस ये कितना है 3 8 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32, तो ये आ गया 232। ठीक तो है जी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ये तो गलत आ रहा है, फिर 140 144 आना चाहिए। क्वेश्चन कुछ गलत तो हमने नहीं पढ़ लिया। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर, ठीक है कॉर्नर पॉइंट्स दे दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो मैक्सिमम 240 आ रहा है, मिनिमम 96 आ रहा है। नहीं 144 होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ शेडेड, द कॉर्नर पॉइंट्स ठीक है ऑफ शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP आर 0 चार्ज दे रखा है। एक सेकेंड, एक 0 चार्ज दे रखा है, एक 0.6 1.6 और एक 3.2 आर सोन इन द फिगर, ठीक है। एक ये है 3.2, एक ये है और एक ये है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है z का, तो चेक कर लिया जाए सबसे सीधा सीधा वैल्यू डाल के। तो z कितना है भैया, z इज 4x प्लस 6y,
ठीक है, तो पहला अगर हम 0.4 पे चेक करते हैं तो z कितना आ रहा है, 0 × 4 इज 0, 4 6 24। फिर हम 3,0 पे चेक करते हैं तो ये कितना आ रहा है z, 4 3 = 12 प्लस 6 0 = 0, तो 12। अब हम 0.6, 1.6 पे चेक करते हैं तो इस पे कितना आ रहा है, तो 4 × 0.6 इज 2.4 प्लस 1.6 × 6 कितना 96, तो 9.6 कितना हो रहा है ये 12, तो 12 है, दोनों पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है ना कि जब भी दो पॉइंट्स पे आए तो किस पे आया, एक 3 पे आया और एक 1.6 पे आया। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले जो लाइन है इसके हर एक पॉइंट पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अगर 2 पे आ जाए मिनिमम या 2 पे आ जाए मैक्सिमम, अगर मिनिमम आ रहा है तो उस पॉइंट को मिलाने वाले हर एक लाइन पे मिनिमम वैल्यू आएगा। अगर मैक्सिमम आ रहा होता तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले हर लाइन पे क्या आता, मैक्सिमम वैल्यू आता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 0.6 1.6 एंड 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात किया जाए। हाँ चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे। द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इनइक्वलिटी, देखिए इसको बनाने का तो बहुत तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक बार जो नए बच्चे हैं, क्योंकि जेई वाले बहुत बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता उनको, तो वो तो ओपन सोर्स से रिलाई करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है ना कि हमें एक, अब देखो इसमें होता है क्या कि जो भी इनइक्वलिटी दे रखा है ना 3x + 5y <4, तो आप इसको मान लो ये लिखा है 3x + 5y = 4, ये इसका एक लाइन बना लो। तो इसका एक लाइन कैसे बनाओगे सर, इसमें x 0 पुट कर दो तो y कितना मिलेगा 4/5, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया अपना 0,4/5, और एक बार y 0 पुट कर दो तो y 0 पुट करने पे x कितना आ रहा है 4/3, तो एक कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4/3, 0। इन दोनों को कहीं कहीं क्या कर लो, पुट कर लो, तो 0,4/3 आ रहा होगा, 4/5 आ रहा होगा, ये मान लो 1 है तो समथिंग यहाँ पे आ रहा होगा ये पॉइंट, और 4/3, 0 तो मान लो अगर ये 1 है तो 4/3, 0 समथिंग यहाँ पे आ रहा होगा। आप इन दोनों को क्या करो, मैच कर लो। ऐसे बताने का तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन वही जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये मैं उनको बता रहा हूँ। ये आपका लाइन आ गया, ये किसका लाइन है, तो सर ये लाइन दे रखा है 3x + 4y 5y + 5y = 4, ये इसका लाइन दे रखा है। ठीक, अब क्या चेक करना है ना, सॉल्यूशन सेट, यानी कि इनका हाफ प्लेन चेक करना है। हाफ प्लेन कैसे चेक करते हैं, तो पूरा प्लेन अब दो प्लेन में बट गया, या तो एक इस लाइन के इस तरफ या लाइन के उस तरफ। ये बोला क्या है कि हमें चाहिए 3x + 4y < 4। इसका मतलब क्या होता है ना कि आप या तो इधर का एक पॉइंट या उधर का एक पॉइंट एक ले लो, तो और डाल के चेक करो कि हो क्या रहा है। तो इधर का पॉइंट तो हमें पता नहीं, लेकिन इधर का तो एक पॉइंट पता है, ओरिजिन। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, ओरिजिन उठा लो। तो ओरिजिन क्या है 0,0। अब आप ये बताओ कि 0,0 डालने पे ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 0 तो < 4 है ना, और 0 इस लाइन के इस तरफ लाई कर रहा है, मतलब जो हाफ प्लेन होगा वो इस लाइन के इधर का हाफ प्लेन होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम 0 0 डालते और ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब इधर नहीं आएगा हाफ प्लेन, ये हाफ प्लेन उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, नहीं कंटेन कर रहा है, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओपन का मतलब ये कंटेन नहीं कर रहा है, क्लोज का मतलब कि क्लोज का मतलब है कि आप जानते ही इंटरवल में लेना है, ये लाइन लेना है, और ओपन का मतलब है इस लाइन को नहीं लेंगे। तो अगर इक्वलिटी का साइन लगा होता तो क्लोज्ड होता, और इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है तो ये ओपन हो गया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये बहुत ही आसान है चैप्टर, आप बस वीडियो देखते जाओ आप,
आपके पी वाई क्यू रिवाइज होते जाएंगे। देखता हूँ मैं, देख रहे हो मैं कितने धीरे धीरे ही बोलता हूँ और ज़्यादा स्पीड नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। तो आप इसको 2x स्पीड पे इजीली देख सकते हैं। ये हार्डली 30 से 35 मिनट का लेक्चर होता है हमारा। आप उसको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर देख लेंगे 2x स्पीड पे। तो हमारा LPP का फर्स्ट पार्ट आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर।